तो चलिए आज बात करते हैं शक्ति के एक ऐसे नियम की जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। ये नियम कहता है कि दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा असल में आपको कमजोर बना सकता है, और असली ताकत वो तो अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करने की कला में छुपी है। चलिए इस चौंकाने वाली सोच को जरा गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एक तरफ है दोस्ती का आराम, भरोसा, सालों का साथ, और दूसरी तरफ है वो इंसान जिसने हमेशा आपको टक्कर दी है, एक पुराना कॉम्पिटिटर। ये एक ऐसी दुविधा है ना, जो सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि जिंदगी के कई मोड़ पर हमारे सामने आती है। और इसी दुविधा को समझने के लिए हम विक्रम मेहरा की कहानी देखेंगे। उनका एक फैसला उनकी पूरी कंपनी का भविष्य तय कर सकता है। एक तरफ उनका सबसे पुराना जिगरी दोस्त है और दूसरी तरफ एक पुराना कट्टर दुश्मन। अब जाहिर सी बात है, विक्रम का मन सबसे पहले अपने पुराने दोस्त रोहन की तरफ ही गया। अरे भाई, सालों की दोस्ती थी, एक दूसरे पर गहरा भरोसा था और काम करने का एक आसान तरीका। पहली नजर में तो ये सबसे सेफ और सबसे अच्छा रास्ता लगता है ना? लेकिन देखिए, हकीकत अक्सर वैसी नहीं होती जैसे हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों को काम पर रखना एक दोधारी तलवार जैसा है। जो वफादारी का वादा लगता है ना, वो अक्सर जलन और ईर्ष्या में बदल सकता है। दोस्तों को कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी कामयाबी उनकी अपनी कमियों को दिखा रही है, और जो आसान सहमति दिखती है वो असल में आपकी गलतियों पर सिर्फ पर्दा डाल रही होती है। ये तो इंसानी स्वभाव है। कोई भी अपने दोस्त से बहस नहीं करना चाहता। वो आपको नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए अक्सर आपकी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। सच तो यह है कि दोस्ती के रिश्ते में कड़वी लेकिन जरूरी ईमानदारी बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है। विक्रम को भी यही डर था। वो जानता था कि रोहन एक बहुत अच्छा दोस्त है, पर क्या वो एक अच्छा आलोचक बन पाएगा? एक दोस्त आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से हमेशा डरेगा, लेकिन एक दुश्मन वो आपको सच का आईना दिखाने में एक पल भी नहीं सोचेगा। और एक और बात है, जब आप किसी दोस्त को नौकरी देते हैं तो आप अनजाने में ही रिश्ते का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। दोस्त के मन में ये बात घर कर सकती है कि उसे ये जॉब काबिलियत से नहीं बल्कि एक एहसान के तौर पर मिली है, और यही एहसान एक बोझ बन जाता है जो बाद में नाराजगी को जन्म देता है। कमाल की बात है कि लगभग 2000 साल पहले इतिहासकार टैसिटस ने यह बात कही थी, और ये आज भी उतनी ही सच है। एहसान का बोझ किसी भी रिश्ते को खराब कर सकता है, खासकर जब दोस्ती जैसे निजी रिश्ते में बिजनेस आ जाए। तो इन्हीं सब बातों को सोचते हुए विक्रम ने एक ऐसा कदम उठाने के बारे में सोचा जो किसी को भी पागलपन लग सकता था। उसने अपने पुराने दुश्मन आर्यन मल्होत्रा के बारे में सोचा। जी हां, वही आर्यन जिसने कभी विक्रम के बिजनेस को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और देखिए, यही है इस पूरी स्ट्रैटेजी का क्रक्स। एक दोस्त आपकी वफादारी को फॉर ग्रांटेड ले सकता है, लेकिन एक पुराना दुश्मन जिसे आपने एक दूसरा मौका दिया है, वो अपनी कीमत साबित करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। ऐसे इंसान की वफादारी मानी भी नहीं होती। उसे हर रोज अपने काम से ये वफादारी कमानी पड़ती है। वो जानता है कि उसे कोई खास पसंद नहीं करता, इसलिए उसे हर हाल में ये साबित करना होता है कि उस पर भरोसा करना एक सही फैसला था। ये रिश्ता पूरी तरह से प्रोफेशनल होता है, दोस्ती के इमोशनल बोझ से बिल्कुल आज़ाद। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, इतिहास इस बात का गवाह है। नेपोलियन के मंत्री टैलीरैंड ने जब सम्राट के खिलाफ साजिश रची तो उसने किसी दोस्त को नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन फौशे को चुना। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उनका रिश्ता पर्सनल फीलिंग्स पर नहीं बल्कि पूरी तरह से आपसी फायदे पर टिका होगा। तो अब विक्रम के फैसले की घड़ी आ चुकी थी। उसे समझना था कि एक दुश्मन एक तेज धार वाले हथियार की तरह होता है। उसे सही तरीके से पकड़ना और इस्तेमाल करना, यही असली कला है। ये लाइन इस पूरे नियम का सार है। तलवार की धार क्या है? वो है दोस्ती का इमोशनल जाल, पुरानी रंजिशें। अगर उसे पकड़ेंगे तो आपका ही हाथ कटेगा। और तलवार की मूठ? मूठ है उस दुश्मन की काबिलियत, उसकी जरूरत और आपका प्रोफेशनल रिश्ता। अगर आप भावनाओं और पुरानी रंजिशों यानी धार को पकड़ेंगे तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अगर आप काबिलियत और आपसी हित यानी मूठ को पकड़ेंगे तो आप उस तलवार का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो आखिरकार विक्रम ने क्या फैसला किया? उसने ताकत की इस तलवार की मूठ को चुना या फिर उस खतरनाक धार को? विक्रम के सलाहकारों को तो गहरा सदमा लगा, लेकिन वो अपनी स्ट्रैटेजी पे एकदम अडिग था। उसने दोस्ती के आराम के ऊपर काबिलियत को और कुछ कर दिखाने की जिद को चुना। और नतीजा? खैर, नतीजा तो सबके सामने था।
आर्यन ने उस जिद और जुनून से काम किया जिसकी रोहन से कभी उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। उसे हर दिन अपनी काबिलियत साबित करनी थी और उसने विक्रम को ग्लोबल मार्केट पर कब्जा करने में मदद की। रोहन डिनर के लिए एक अच्छा साथी बना रहा, लेकिन आर्यन यानी पूर्व दुश्मन ताकत के खेल में एक कहीं ज्यादा असरदार हथियार साबित हुआ। विक्रम की ये कहानी हमें शक्ति का एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत सिखाती है, आराम से ज्यादा योग्यता को चुनें। तो असल पावर इस बात में है कि लोगों को उनकी फीलिंग्स के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी काबिलियत और वो आपके लिए कितने यूजफुल हैं उस पर जज किया जाए। काम की दुनिया में थोड़ी दूरी बनाए रखना जरूरी है। आखिरकार लक्ष्य काम पूरा करना है, दोस्ती निभाना नहीं। 17वीं सदी के दार्शनिक बाल्तासार ग्रेसियन ने इस बात को क्या खूबसूरती से कहा है, एक ताकतवर इंसान वो है जो मुश्किलों में भी मौके तलाशता है और अपने दुश्मनों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानता है। ये एक असहज करने वाला सवाल है, लेकिन शक्ति के नियमों को समझने के लिए यह सोचना जरूरी है। एक बार अपनी दुनिया में झांक कर देखिए, वो कौन है जिसे सिर्फ आराम दिया जा रहा है और वो कौन है जिसके अंदर की क्षमता को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे।